नमस्कार जो संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे गणित की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है। और पिछली वीडियो में हम प्रश्न नंबर 18 तक कर चुके हैं। ठीक है। तो आपने नहीं देखा है उस वीडियो को, तो आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस बुक की पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और भाई जो कुछ दिन क्लास नहीं हो पाए इसके लिए बहुत बहुत कह सकते हैं बहुत बहुत सॉरी। देखिए कुछ जो दिनों से ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के कारण जो क्लास नहीं हो पाई थी, तो चलिए अब से कंटिन्यू करेंगे रोज़। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बात करें भैया। 8%, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? 8%, 8% क्या कह रहा है? वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 महीने के लिए निवेश की गई राशि अवधि अंत में कितनी हो जाती है? 915 रुपये हो जाती है। हो जाने का अर्थ क्या है भैया? यानी ये मिश्र धन दिया हुआ है। ठीक है। इतना तो समझ में आया। वो प्रारंभ में निवेश किया गया राशि क्या था? यानी वो मूलधन पूछना चाह रहा है आपसे। ठीक है। तो देखोगे सबसे पहले हमें क्या करना है, आप कहोगे सबसे पहले ब्याज निकालो, टोटल ब्याज हुआ कितना। ठीक है। आप ठीक है जी, आप कहोगे तो ठीक है। दर दर कितनी दी हुई है? 8%। इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब ये है, 1 साल का जो ब्याज है वो 8% है। तो 2 साल यानी 2 वर्ष और 9 महीने का कितना होगा ये निकाल लो पहले भैया। कैसे भैया? 2 वर्ष तो पूरे पूरे हैं ही, इन 9 महीनों को साल में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या कहोगे भैया? महीने को साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग करते हैं। ठीक है। 12 से भाग कर दिया हमने, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब देखो भैया, काट दो। इसे काटोगे 3 तिया 9 और 3 चौक 12। ठीक है। 4 की गुणा इस 2 में करो, 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा भैया? 11/4 हो जाएगा। यानी 11/4 वर्ष आ जाएगा। ठीक है। इतना समझ में आया भैया? 1 वर्ष की इतनी है, 1 वर्ष का जो ब्याज है वो इतना है 8%। तो 11/4 वर्ष का कितना हो जाएगा? आप कहोगे निकाल लो भैया, कैलकुलेट कर लो। 4 से कितनी बार कटेगा? आप कहोगे 2 बार कटेगा। और 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ठीक है। यानी 22% टोटल ब्याज बैठेगा 2 वर्ष 9 महीने का। ठीक है। अब देखो भैया, जो मिश्र धन होता है ये हमें क्या दिया हुआ है? मिश्र धन। ठीक है। यानी जो मिश्र धन होता है वो 915 दिया हुआ है। वो किसके बराबर होता है? पहले तो आप ये देखो भैया, मिश्र धन होता किसके बराबर है? जो मिश्र धन होता है, जो अमाउंट होता है वो किसके बराबर होता है? मूलधन। मूलधन यानी प्रिंसिपल, और किसके भैया? ब्याज के, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट आता है उसका। ठीक है। यानी इसके बराबर होता है। अब देखो, जो प्रिंसिपल होता है, जो मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है। भाई मूलधन अपने आप में 100% होता है। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मूलधन तो अपने आप में 100% होता है। ठीक है। और 22% ब्याज हो गया, तो टोटल जो बैठेगा वो कितना बैठेगा? 100 और 22 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 122%। 122%। ठीक है। यहाँ तो 122% दिया हुआ है, यानी हमने यहाँ से मिश्र धन निकाले 122%। लेकिन मिश्र धन क्वेश्चन में दिया कितना हुआ है? आप कहोगे 915 रुपये दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ से 1% का वैल्यू निकालोगे भैया, 1% का वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 915। ठीक है। 915 और बटे में कितना हो जाएगा? 122। और 100%, भैया जो मूलधन पूछ रहा है, निवेश की गई राशि का मतलब है वो मूलधन पूछना चाह रहा है। मूलधन कितना होता है? आप कहोगे मूलधन तो यहाँ 100% है। ठीक है। यानी 100% का मान अगर हम निकालें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा भैया? 915 बटे 122 और कितना हो जाएगा? गुना में 100 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। आगे की बात अगर हम भैया अब करें, अब देखोगे इसे काटोगे 50, 2 से काटोगे 50 बार कट जाएगा। इसे काटोगे 2 से तो 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 61 हो गया। यहाँ से देखो भैया 1 से 5 कितनी बार आएगा? यानी अगर हम देखें तो इसे देखो, यहाँ से 60 मान लो, इसे अगर हम 60 माने तो ये लगभग लगभग कितनी बार जाएगा? तो 6 निम्मा 54 और 6 धाई 60, यानी यहाँ पर देख लो 61 से देखोगे अगर सीधा सीधा हम अगर देखें भैया
61 से 2 बार तो जाएगा नहीं। कितनी बार जाएगा? आप कहोगे 61 से जाएगा 1 बार, ठीक है? 1 बार चला गया। भैया 991 है, 91 में से 61 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 0 हो गया। और 9 में से 6 गए भैया 30, यानी 30 हो गया। और बचा कितना आगे? 5, यानी 305। अब देखो भैया 6 पंजे 30 होते हैं, यानी एक अब कितनी बार चला जाएगा? सीधा सीधा 5 बार चला जाएगा। यहाँ से देखोगे, अगर इसे देखो, एक पंजे 5 आ रहा है और 6 पंजे 30 होते हैं, ठीक है? तो ये लगभग लगभग कितनी बार चला गया? आप कहोगे पहले 1 बार गया और फिर अब 5 बार चला गया, ठीक है? यानी अब कितना बचा? आप कहोगे 15 गुना कितना हो गया? 50। 15 गुना 50 हो चुका है, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अब देखोगे 15 पंजे कितना होता है? 75 होता है, ठीक है? और एक जीरो और लग जाएगी, ठीक है? यानी 750 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है? ये प्रिंसिपल आ चुका है हमारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। आगे बढ़े, चलिए आगे देखें। अगर हम भैया 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? 5% प्रति वर्ष की दर से प्रतिदिन साधारण ब्याज के रूप में 1 रुपया देने वाली राशि है, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, तो राशि पूछ रहा है, ठीक है? राशि पूछ रहा है और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आप कहोगे भैया 5% तो दर है हर वर्ष की, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब कह रहा है जो ब्याज के रूप में 1 रुपया प्रति 1 रुपया प्रतिदिन, ये क्या कह रहा है भैया? प्रतिदिन साधारण ब्याज के रूप में क्या मिलता है? 1 रुपया, ठीक है? हम जो कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है भैया, हम तो वार्षिक रूप से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? अगर हम वार्षिक रूप से कैलकुलेट करते हैं तो भैया हमें तो पूरा साल का ब्याज चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? आप कहोगे भैया चाहिए। यानी एक दिन का अगर भैया 1 रुपया मिल रहा है, 1 रुपया मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, अगर 365 दिन होते हैं साल में, तो 365 दिन का क्या हो जाएगा भैया? एक की गुणा 365 में करोगे तो 365 रुपये हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। यानी 365 दिन का जो ब्याज है वो आ चुका है हमारे पास। अब कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगा दो। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है भैया? पी गुना आर गुना टी, और बटे में क्या होता है भैया? 100 होता है। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? पेपर में इस फॉर्मूले को लिखने की जरूरत नहीं है। हम तो इसलिए लिखते हैं भैया कि आपका हर बार रिवीजन हो जाए, आपको इस फॉर्मूले को दिमाग से निकले ही ना, ठीक है? तो चलिए, जो सिंपल इंटरेस्ट जो है, साधारण ब्याज जो है, हमने निकाल लिया भैया। कितना हो चुका है? 365 हो चुका है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है? चलिए, अब देखो, यहाँ पर देखोगे, अगर प्रिंसिपल वो दर वो पूछ रहा है, राशि तो पूछ रहा है, यानी प्रिंसिपल तो वो पूछ रहा है। और जो भैया क्या दिया हुआ है? दर जो है 5% दी हुई है। और हम क्या निकाल रहे हैं? प्रति वर्ष, यानी 1 वर्ष का हम निकाल रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? और बटे में 100 आता है। चलिए, अब भैया चलो चलो, अब देखो भैया, इस 5 से काट दो इसे। इस 5 से कितनी बार कटेगा? आप कहोगे 20 बार कट जाएगा, ठीक है? यहाँ से अगर जो निकालें हम मूलधन, प्रिंसिपल निकालें, तो 365 तो ये है ही, और ये 20 यहाँ पर भाग में है, इधर आकर कहाँ हो जाएगा? आप कहोगे ये गुणा में हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब देखोगे भैया, 2 की गुणा कर लो, 2 पंजे 10 हो जाएगा, जीरो। और 2 छिक्का 12 और एक 13 हो गया। और 2 तिया 6 और एक 7 हो गया। और एक जीरो हमने ये छोड़ी थी, इसे लगा लो, ठीक है? यानी 7300 रुपये का जो है हमारा क्या था? वो मूलधन था, ठीक है? यानी हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखोगे 21वां प्रश्न क्या कह रहा है? एक धनराशि जब 14.5% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है और 6 वर्ष के बाद साधारण ब्याज पर कितना मिलता है? आप कहोगे 13,464 रुपये हो जाती है, ठीक है? हो जाने का अर्थ आप सीधा समझ गए भैया। जब भी कहे क्वेश्चन में हो जाती है, यानी वो मिश्र धन दिया हुआ है, वो अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है? तो निवेश की गई राशि, यानी वो प्रिंसिपल पूछ रहा है, ठीक है? आप कहोगे ठीक है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमें तो, ठीक। चलिए, अब देखोगे एक बात भैया, जो जो अमाउंट होता है, जो मिश्रधन होता है, वो क्या होता है? वो होता है मूलधन, और उसमें जो है ब्याज जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? साधारण ब्याज।
यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन जो होता है आप कहोगे भैया वो 100% होता है, और ब्याज जो है वो कितना दे रखा है, 14.5% 1 वर्ष का। और 6 वर्ष के बाद, यानी वो 6 वर्ष का पूछ रहा है, ठीक है? वो 6 वर्ष का पूछ रहा है, ठीक है? तो भैया 6 वर्ष का निकाल दो। 1 वर्ष का जो है 14.5% ब्याज है, तो 6 वर्ष का कितना हो जाएगा? आप कहोगे भैया 6 वर्ष का तो निकालने के लिए 6 की गुणा कर दो, ठीक है? 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 और 3 27 हो जाएगा, ठीक है? और 6 एकम 6 और 2 8 हो जाएगा। एक डिजिट छेक कर पॉइंट है तो एक डिजिट छेक कर लगा दो, यानी 87% ब्याज जो है बैठेगा भैया 6 वर्ष का। यहाँ तक कोई दिक्कत? कुछ दिक्कत नहीं है भैया। देख लो, प्रिंसिपल हमारे पास 100% है, और जो है हमारे पास ब्याज 6 वर्ष का कितना आ गया? 87%। तो टोटल जो मिश्र धन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भैया? यहाँ आप कहोगे भैया 100 और 87 कितना हो जाएगा? 187%। लेकिन मिश्र धन दिया कितना हुआ है? आप कहोगे मिश्र धन जो दिया हुआ है 13,464 रुपये दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया वो पूछ रहा है निवेश की गई राशि, यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है। प्रिंसिपल क्या होता है? आप कहोगे वो तो भैया हम जानते हैं 100% होता है, हमें तो 100% का मान निकालना है, ठीक है? 100% का मान निकालो, 1% का निकाल लो पहले। 1% का निकालोगे कितना हो जाएगा? 13,464, और बटे में कितना हो जाएगा भैया? 187 हो जाएगा, ठीक है? 100% का निकालने के लिए आप कहोगे भैया 100 की गुणा और कर दो। 100% का निकालने के लिए क्या कर दो भैया? इसी में 100 की गुणा और कर दो, 100% हो जाएगा। 100 की गुणा इधर कर दो, ठीक है? 100 की गुणा कर दी हमने। अब 100% ये हो गया। अब इसे बस कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कर लो भैया। कैलकुलेट कैसे करेंगे देखो, चलिए। अब यहाँ पर देखो भैया 8 7 15 अब देखो, इसे काट लो, इसे डिवाइड करोगे सीधा सीधा। देखें अगर यहाँ पर 187 100, देखो यहाँ पर देखोगे सीधा सीधा 7 से कितनी बार जाएगा यहाँ पर, अगर हम देखें, चलिए देखो, ये है, डिवाइड कर लो पहले। डिवाइड करोगे कितना बैठेगा? आप कहोगे 13,464 में अगर हम डिवाइड करें 187 का, तो क्या होगा देखो। पहले 187 है और ये 134 है, तो भैया यहाँ तक तो हमारा ये छोटा पड़ जाएगा, यानी हम लेंगे 1340, ठीक है? 1340 187 से कितनी बार जाएगा देखो। तो लगभग लगभग अगर हम इसे देखें, अगर हम इसे 200 ही मान करते हैं, 2 छिक्का 12, लगभग 6 बार जाएगा। भाई तो 2 छिक्का 12 होते हैं, और 200 से तो ये छोटा है, तो लगभग हम ट्राई कर सकते हैं कि भैया 7 बार देख लें एक बार। अगर हम 7 बार देखते हैं, तो चलिए देखो, 7 बार देखो, 7 7 49 का कितना हो जाएगा भैया? 9 हो जाएगा। और 7 7 8 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा भैया? 60 हो जाएगा, ठीक है? 7 एकम 7 और 6 कितना हो जाएगा भैया? 13 हो जाएगा, ठीक है? यानी हम बिल्कुल सही पहुंचे हैं, ठीक है? चलिए, अब इसे घटा लो। 16 में से 9 जाएंगे, 9, ठीक है? 16 में से अगर 9 जाएंगे, 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15, सॉरी 9 और 7 हो जाएगा, ठीक है? 7 बचा यहाँ पर, और ये बचा 3, ठीक है? यानी 37 बचा, और तार लो भैया 4, ठीक है? अब देखो 187 से कितनी बार चला जाएगा? लगभग लगभग अगर हम देखें भैया, आप कहोगे ये 100 है और ये 3 है, तो ये कितनी बार जाएगा? लगभग लगभग अगर हम देखें तो 187 से देख लो भैया। ये देखो भैया 200, ये लगभग कितने बार जाएगा? 2 बार। ये पहले कितना गया था? 7 बार, और लगभग ये कितनी बार जाएगा? 2 बार। देख लो भैया, 2 बार जाएगा तो 187, 2 सत्ते 14, ठीक है? 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 16 और 1 17 हो जाएगा, ठीक है? और 2 एकम 2 और एक कितना हो जाएगा? 3, ठीक है? कट गया, यानी 72 बार कट गया भैया, ठीक है? अब यहाँ पर देखोगे तो कितना हो जाएगा? 72 गुना 100 कितना हो जाएगा भैया? 7200, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? हमारा जो आंसर है वो 7200, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। आगे देखें भैया 22वां प्रश्न क्या कह रहा है। 22वां प्रश्न अगर हम देखें, एक राशि को 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद
जो है कितना होता है 4140 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई राशि याद कीजिए। ठीक है, आपके क्या दिया हुआ है, आपके अगर आप ध्यान से देखोगे भैया, आपके ये ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, आपके ये मिश्र धन नहीं दिया हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान करना है, ब्याज दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है या क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखो भैया, हमारे पास दर है और 5 वर्ष दिया हुआ है समय। देख लो भैया, कर लो कैलकुलेट। चलिए अगर हम देखें, देखो जो दर है वो 12% दी हुई है। इसका मतलब क्या है, एक वर्ष में 12% ब्याज प्राप्त होता है। तो कितने का कह रहा है, 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा, 12×5 = 60। 60% ब्याज प्राप्त होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे भैया ठीक है बिल्कुल। और ब्याज प्राप्त कितना हो रहा है भैया, 60% ब्याज प्राप्त होता है। लेकिन ब्याज जो है प्राप्त कितना हो रहा है, 4140 रुपये। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, निवेश की गई राशि यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। मूलधन क्या होता है, 100% होता है। यानी अगर हम यहाँ से 1% का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, 4140 और बटे में 60 हो जाएगा। ठीक है, और 100% का मान निकालने के लिए भैया क्या कर दो, 4140 और बटे में 60 और गुना कर दो भैया किसकी, 100 की गुणा कर दो। कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जीरो से जीरो कट गई। अगर देखो भैया, इसे काट लो और इसे काटोगे अगर, यहाँ से काटो 5 बार कटेगा, दो से काटोगे इसे 3 बार, 3 से ऊपर वाला पूरा कट जाएगा। ठीक है, 3 से काटोगे, 3 एकम 3, एक बचा, 3×3 = 9, 2 बचा, 3×8 = 24, जीरो। ठीक है, अब गुणा कर लो भैया, 1380 में 5 की गुणा करोगे तो जीरो तो पहले आएगी ही, और 5×8 कितना हो जाएगा, 40। हासिल 4 हो चुके हैं, 5×3 = 15 और 4×19 हो जाएगा। और 5×1 = 5 और 5×1 = 5 और एक कितना हो जाएगा, 6। यानी 16,900। ठीक है, कुछ गड़बड़ होगी क्या, देखो एक बार कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई है। अगर 5 की गुणा करें तो 5×8 = 40 की जीरो हो जाएगी। ठीक है, और 5×3 = 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 हासिल एक, और 5×1 = 5 और एक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और एक जीरो है, यानी 6900 आएगा। 6900 कौन कौन से ऑप्शन में है, हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। ठीक है, चलो अगर 23वां प्रश्न की बात करें हम, तो श्रीमती आयशा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 1000 रुपये उधार लेती है। 4 वर्ष बाद ऋण चुकाने के लिए उसे कितना भुगतान करना होगा रुपए में। ठीक है, चलिए चलें भैया, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात पहले समझते हैं। छोटी सी बात क्या है, उसे भुगतान करने के लिए यहाँ पर पॉइंट है, एक पॉइंट देखो क्या है, 4 वर्ष बाद ऋण चुकाने के लिए उसे कितना भुगतान करना होगा। इसका मतलब क्या है भैया, जो भुगतान करेगा, आप क्या होगा भैया, भुगतान क्या करेगा, आप कहोगे जो उसने मूलधन लिया है, जो उसने मूलधन लिया है वो, और प्लस में जो ब्याज, भाई मूलधन देगा और उसमें ब्याज उसका मिला कर देगा भैया, तब तो इतना जो मूलधन लौटाएगा उसका। ठीक है, और जो इस पर ब्याज लगा है वो भी तो उसे लौटाएगा। यानी अगर हम मूलधन और साधारण ब्याज को दोनों को जोड़कर उसे देंगे तो इसका मतलब क्या है भैया, ये तो हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है, मिश्र धन होता है। यानी वो मिश्र धन भी तो पूछ रहा है भैया, मिश्र धन ही तो पूछ रहा है। एक बार और समझो भैया, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखोगे क्या कह रहा है, 4 वर्ष के बाद जो ऋण चुकाएगा, जिसने ऋण लिया है, तो उसने भैया जितना भी प्रिंसिपल, जितना भी मूलधन लिया होगा वो, ठीक है, और उसमें जितना भी ब्याज इसका बैठेगा इस प्रिंसिपल पर वो, ये भी प्रिंसिपल लौटाएगा उसका, यानी मूलधन लौटाएगा, और जितना ब्याज लगा है वो लौटाएगा। ठीक है, यानी प्रिंसिपल और जब ब्याज जुड़ता है जो क्या होता है भैया, यही तो मिश्र धन होता है। यानी वो मिश्र धन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, इतनी समझने वाली बात थी, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देख लो क्या कह रहा है, 5% वार्षिक ब्याज की दर पे 1000 रुपये उधार लेती है 4 वर्ष बाद। ठीक है, आप क्या हो गए भैया, 4 वर्ष बाद, देख लो एक वर्ष में भैया 5% 5% ब्याज आ रहा है एक वर्ष में। ठीक है,
तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? आप कहोगे भैया 4 वर्ष में 4 की गुणा कर दो, 5 चौक 20, यानी 4 वर्ष में उसे 20% ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब भैया यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई, आप क्या होगे। आगे की बात हम क्या से करेंगे, देखो उसे क्या कह रहा है, आशा जो है, आप देखो जो अमाउंट होती है वो क्या होती है भैया, आप कहोगे जो है प्रिंसिपल और ब्याज दोनों मिलकर अमाउंट होती है, ठीक है। और वो अमाउंट ही आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। आप देखोगे भैया अमाउंट पूछना चाह रहा है, पहले देख लो ब्याज निकाल लो 20%। चलिए तो प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है, श्रीमती आयशा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 1,000 रुपये उधार लेता है। 4 वर्ष के बाद ऋण चुकाने के लिए उसका भुगतान रुपए में करना होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। आप कहोगे भैया ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात समझने वाली है, वो क्या है, जो ऋण जो चुकाएगा वो भैया जितने भी उसने प्रिंसिपल यानी जितना भी उसने मूलधन लिया है वो चुकाएगा, प्लस में इस पर जो ब्याज हुआ है साधारण ब्याज वो चुकाएगा, ठीक है। यानी ये दोनों चीज चुकाएगा, और ये दोनों चीज जब प्रिंसिपल और ब्याज जुड़ जाता है, यही तो क्या होती है भैया, अमाउंट होती है, मिश्र धन होता है, मिश्र धन होता है, ठीक है, यही तो मिश्र धन होता है। आप कहोगे भैया भैया ये बात तो पल्ले पड़ गई हमारे, यानी ये मिश्र धन पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। भैया मिश्र धन पूछ रहा है, तो चलिए अब हम बात करें, अगर मिश्र धन वो पूछ रहा है तो चलिए भैया फॉर्मूला लगा दीजिए, पहले ब्याज निकाल लो, ठीक है, ब्याज निकाल लो, ठीक है। ब्याज निकाल लो, अगर हमें ब्याज मिल जाए, हमें देखो यहाँ पर देखो जो प्रिंसिपल है, जो अमाउंट है, जो मिस्टर मूलधन है वो हमें दिया हुआ है 1,000 रुपये, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमें क्या चाहिए, ब्याज चाहिए, तभी हमारा अमाउंट बन जाएगा। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT, P/R/T और बटे में 100 होता है। आप कहोगे भैया बिल्कुल ठीक, ब्याज निकाल लो, प्रिंसिपल कितना है, आप कहोगे भैया 1,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। रेट जो है 5% की है, ठीक है, टाइम कितना है, 4 वर्ष, 4 वर्ष का टाइम है, ठीक है, और बटे में 100 हो जाएगा, 2 जीरो से भैया 2 जीरो खत्म, 5 चौक 20 हो जाएगा, और 20 × 10 कितना हो जाएगा भैया 200, ठीक है। यानी जो साधारण ब्याज है वो कितना आ चुका है, 200, और हमें तो अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट क्या होती है, आप क्या दोगे भैया, अमाउंट जो होती है प्रिंसिपल और उसमें जो ब्याज जोड़ दो, ठीक है। प्रिंसिपल जो है, जो हमारा मूलधन है, जो मूलधन है वो कितना है, 1,000 रुपये है, और उसमें 200 रुपये और जोड़ दोगे तो टोटल कितना हो गया, 1,200 रुपये, ठीक है। यानी वो 1,200 रुपये टोटल उसे वापस देगा भैया, ठीक है। यानी 1,200 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए आगे देखो 24वां प्रश्न, 24वां प्रश्न देखोगे, यदि संगीता साधारण ब्याज की 4.5% वार्षिक दर पर 37,000 रुपये जमा करती है, तो 2 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, ठीक है। यानी 2 वर्ष के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी, आप कहोगे राशि प्राप्त होने का क्या मतलब है, यानी उसने जब बैंक में जमा करा है तो जो इस पर प्रिंसिपल है, जो उसका मूलधन है, उसके साथ जितना भी ब्याज होगा वो उसे मिलेगा, ठीक है। और यही क्या होता है भैया, अमाउंट, यानी वो सीधा सीधा अमाउंट पूछना चाह रहा है पहले वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर भैया अमाउंट पूछ रहा है, भैया कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले क्या करेंगे भैया, हम पहले ब्याज निकालेंगे, अमाउंट तो हमारे पास है ये रही 37,000 रुपये, ठीक है। और हमें जो है ब्याज निकालना है, ब्याज निकालना जो हमारे पास ब्याज होता है वो कितना होता है, जो प्रिंसिपल कितना हुआ, जो मूलधन है वो कितना दे रखा है, 37,000 रुपये, ठीक है, गुना दर कितनी दी हुई है, 4.5 की, और टाइम कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, आपको भी कोई दिक्कत नहीं, और बटे में क्या लिख दो भैया 100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आगे भी आगे बढ़े। चलिए आगे देखोगे, अगर भैया 370 और गुना 45 दूनी कितने होते हैं भैया, 90, 45 दूनी 90 होते हैं, अभी इस पॉइंट को भूल जाओ, 90 होते हैं, ठीक है। और एक डिजिट चक्कर पॉइंट है तो एक डिजिट चक्कर पॉइंट लगा दो। अब भैया अब ये 9 बचा, भाई पॉइंट के बाद तो जीरो है तो ये तो खत्म ही है, यानी इस 9 की गुणा करें तो जीरो हो जाएगा, पहले 9 सत्ते 63 हो जाएगा, ठीक है। और हासिल 6 हो गए, और 9 तिया 27, और 27
27 और 6 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। यानी 3330 रुपये का क्या हुआ भैया, साधारण ब्याज हुआ, सिंपल इंटरेस्ट आया। ठीक है। और भैया अमाउंट होती है, जो मिश्र धन होता है, जो मिश्र धन होता है वो कितना होता है भैया, मूलधन। मूलधन कितना है, आप कहोगे भैया 37,000 रुपये उधार लिए थे उसने। ठीक है। और 3330 रुपये, 3330 रुपये, ठीक है, 3330 रुपये का उसका क्या बैठ गया भैया, ब्याज बैठ गया। तो 37,000 और 3,000 कितने हो गए, 4,000। यानी 4,330 रुपये। ठीक है, 4,330 रुपये, सॉरी, चार नहीं, 40,000। ठीक है, 40,330 रुपये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे बढ़े, आगे देखेंगे अगर हम 25वां प्रश्न देखो कि क्या कह रहा है। 25वां प्रश्न की बात करें, भावना 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4500 रुपये उधार लेती है और उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया। उसने अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा। ठीक है, ऐसे में क्या करना भी है, पहले देख लो कितने दिनों के लिए उसने जो अमाउंट है वो कितने दिन में लौटा दी। ठीक है। अब देखो 26 मार्च, 26 मार्च, भैया आप कहोगे जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च। यानी मार्च कितने का होता है, 31 का होता है। तो 26 दिन तो ये हो गए। तो अब क्या होगा भैया, कितने, 31 का होता है, 6 4 यानी 5 5 दिन तो इसमें, 26 और 6, 6 कितने हो जाएंगे भैया, एक तो 26 26 और 6, यहाँ पर देखोगे अगर, ये है 26 मार्च। यानी 26 मार्च से काउंट करा है उसने। यानी 26 27 28 29 30 31, 31 तक कितने हो गए भैया, 6 दिन। ये मार्च में हो गए। ठीक है, ये मार्च का महीना है। अब उसने कितने में लौटाए हैं, जून में लौटाए हैं। ठीक है। इसके बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल कितने का भैया, 30 का। ठीक है। इसके बाद मई आएगी, मई कितने की होती है भैया, 31 की। ठीक है। उसके बाद कितना आएगा भैया, जून आएगा। ठीक है। जून जो है, जून जो है वो कितने का, उसने जून में कितनी डेट दे दी भैया, कितनी, 7। यहाँ पर देखोगे भैया ये 7 है। ठीक है, 7 जून। यानी 7 7 जून यानी 7 तक काउंट करना है, यानी 7 दिन ये हो गए। अगर हम देखें भैया, यहाँ पर देखो अगर, तो देखो 25 क्या कह रहा है, भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 4500 रुपये उधार लिए और उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया। उसने अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा। ठीक है। चलिए, अब देखो भैया ऐसे में क्या है, दिन निकाल लो पहले, कितने दिन में उसने वापस दे दिया। फिर हम क्या करेंगे, सालाना कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यानी वार्षिक कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 26 मार्च से काउंट करा उसने। 26 मार्च से देखो भैया, 26 से कितना हो गया भैया, 27 28 29 30 31, यानी 5 दिन तो किस में हो गए भैया, 5 दिन तो किस में हो गए भैया, मार्च में हो गए। मार्च का महीना 31 का होता है। उसने जून में दिए हैं पैसे। ठीक है, जून में दिए हैं वापस। यानी अप्रैल कितने का होगा भैया, 30 का। अप्रैल, मई 31 की हो गई। ठीक है, अब जून आएगा, जून में कितनी डेट में दिया है भैया, 7। 7 यानी 7 दिन ही ये हो चुके हैं। ठीक है, टोटल कितने दिन हो गए, आप क्या हो गए भैया, टोटल कितने दिन हो गए, 73 दिन हो गए। टोटल कितने दिन हो गए, 73 दिन हो गए। ठीक है। अब भैया ठीक है भैया, 73 दिन, इन्हें सालों में बदलो। सालों में बदलने के लिए भैया, अगर भैया महीने में दिया होता है तो हम 12 से डिवाइड करते हैं, और दिन में दिया हुआ होता है तो हम किससे डिवाइड करते हैं, 365 से। आप कहोगे भैया बिल्कुल ठीक बात है ये तो। ठीक है। चलिए आगे, अब देखो, अब क्या पूछ रहा है वो, राशि, यानी अमाउंट पूछ रहा है। तो चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। जो अमाउंट होती है, जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन होता है वो कितना होता है, आप कहोगे भैया, उसमें भैया प्रिंसिपल होता है, यानी मूलधन होता है, और उसमें भैया ब्याज होता है, यानी एसआई, यानी सिंपल साधारण ब्याज हो गया। ठीक है। अब हमारे पास पहले ब्याज निकाल लो। ठीक है, ब्याज निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आप कहोगे भैया, मूलधन, मूलधन कितना है, 4500 रुपये। ठीक है, 4500 रुपये है, गुना दर कितनी है, 15% है। ठीक है, और गुना समय कितना है, आप कहोगे समय 73/365 है। ठीक है,
73/365 और बटे में कितना है 100। ठीक है, 73 से कितनी बार कटेगा भैया, 5 बार कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, 2 जीरो से सीधी 2 जीरो खत्म हो जाएंगी। 5 से काटोगे कितनी बार, 3 बार कट जाएगा। और 45 से देखोगे, 45 की गुणा कर दो 3 में, तो 3 से देखो 3 पंजे 15 हो जाएगा। ठीक है, और 3 चौक 12 और एक कितना हो जाएगा 13, यानी 135 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी ब्याज जो आ चुका है 135 आ चुका है। और हमें जो चाहिए भैया मिश्र धन चाहिए, कितना हो गया, मूलधन कितना है 4500 रुपये है। ठीक है, और इसमें 135 रुपये और जोड़ दो ब्याज के, तो कितना हो जाएगा भैया 4635 रुपये। 4635 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 4635, जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़े। आगे देखोगे भैया 26वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक आदमी 12,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है। वह तुरंत 2,000 रुपये का भुगतान करता है और शेष राशि का भुगतान 1 वर्ष बाद करता है, जिस पर 10% दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। वॉशिंग मशीन के लिए आदमी द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि की गणना कीजिए। ठीक है, कुल राशि बतानी है जितनी भी उसने उसको दी है दुकानदार को। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए भैया कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ढंग से समझ लिया। ठीक है, चलो अब देखो, अब आप कहोगे भैया यहाँ तक तो ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर बताओ। 12,000 रुपये की वॉशिंग मशीन थी, आप कहोगे भैया 12,000 की वॉशिंग मशीन थी, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब भैया 2,000 रुपये उसने नगद दे दिए, तो 2,000 रुपये जो नगद दे दिए, जब 2,000 रुपये उसने भैया नगद दे दिए, ठीक है, तो बचे कितने, 10,000 रुपये। ठीक है, यानी 10,000 रुपये का उसने उधार कर लिया कि हमें तेरे 10% जो जो है जो बचा हुआ राशि है उसने उस पर क्या ले लिया भैया, कह दी कि मैं जो है 1 वर्ष बाद दूंगा। कितने वर्ष का वो कहा उसने, 1 वर्ष बाद भुगतान करूंगा इस 10,000 का। ठीक है। आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, यानी जो जो मूलधन है वो अब हमारा कितना हो चुका है, 10,000 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10% वार्षिक दर, दर कितनी है, 10% है। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन के लिए आदमी ने कुल कितना भुगतान करा। ठीक है, आप कहोगे भैया 1 वर्ष के लिए तो उधार लिए थे, 10,000 की राशि है। ठीक है, 10,000 की राशि है, और जो ब्याज निकाल लो, ब्याज कितना होता है, जो 10% दिया हुआ है, रेट कितना है 10%। यहाँ पर अगर आप देखो भैया, हम क्या करते थे, 10% जो है दर दी हुई है। ठीक है, और उसमें जो कितने साल दिया हुआ है, 1 साल, इसकी गुणा कर देते हैं, तो भैया टाइम की गुणा कर देते हैं, तो हमारा कितना आ जाता है, ब्याज आ जाता है। यानी हमारा ब्याज कितना आ गया, आप कहोगे 10 से कम 10% ब्याज आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, भैया 10,000 का 10% निकालें, अगर हम देखें कितना ब्याज हो जाएगा, यहाँ से इस परसेंटेज को हटाएं अगर हम, तो क्या आता है भैया, बटे में आता है 100, बटे में 100 आता है। एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यानी ब्याज कितना आ गया, आप कहोगे 1,000 रुपये ब्याज आ चुका है। ठीक है, अब टोटल दुकानदार को उसने कितने रुपए दिए, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ठीक है भैया, कैलकुलेट कर लो। आप कहोगे ठीक है जी। चलिए, आप कहोगे सबसे पहले देखो दुकानदार को उसने दिए कितने, आप कहोगे ठीक है, सबसे पहले उसने 2,000 रुपये कैश में दिए, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, 2,000 रुपये उसने सीधे सीधे दिए थे नगद में। ठीक है, उसके बाद 10,000 रुपये जो है उसने कही भैया 1 साल बाद ले लियो, 10,000 रुपये जो है क्या है, 1 साल बाद ले लेना। ठीक है, और 1 साल ब्याज बाद लेना, तो उसने क्या करा, उस पर मैं कुछ ब्याज भी दूंगा, जितना भी 10% का बैठेगा, यानी ब्याज का कितने रुपए बैठ गए, 1,000 रुपये बैठ गए। ठीक है, ठीक है भैया, तो 10,000, 2,000, 12,000 और एक कितना हो जाएगा, 13,000। 13,000 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखें भैया, 27वां प्रश्न क्या कह रहा है, 3,680 रुपये की राशि 6 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। परिपक्वता पर देय कुल राशि क्या होगी। ठीक है, चलिए भैया, परिपक्वता का मतलब क्या है, आप कहोगे भैया जो कुल जो राशि देगा वो लास्ट में वो कितनी देगा, यानी कुल का क्या मतलब है, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट कितनी देगा वो पूछ रहा है।
अमाउंट क्या होती है आप कहोगे जिसमें मिश्र धन क्या होता है, जिसमें भैया जो है हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल और उसमें ब्याज यानी साधारण ब्याज हमारा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लो, पहले ब्याज निकाल लो। ब्याज निकालोगे भैया, ब्याज क्या होता है, मूलधन कितना है 3680। ठीक है, दर कितनी है 12.5। ठीक है, और समय कितना है 6 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? और बटे में 100 लिख दो। अगर यहाँ पर देखोगे भैया, बटे में 100 लिख दिया हमने। ठीक है, इस पॉइंट को हटाओगे तो बटे में एक जीरो बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? 25 पंजे 125 हो जाएगा। ठीक, और 25 चौक कितना हो जाएगा भैया, 25 चौक 100 हो जाएगा। आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दी, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। इस 4 से इसे काट लो भैया, इस 4 से 4, 4 नेम 36 होते हैं। ठीक है, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 92 में आ गया। 5 और 6 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 92 गुना 5 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 3 की गुणा कर दो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 निम्मा 18 हो जाएगा, 3 नेम 18, सॉरी 3 नेम 27। ठीक है, 3 नेम 27 हो जाएगा, और जीरो लगा दो। ठीक है, यानी 2760 रुपये हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। जो अमाउंट होती है वो क्या होती है, ब्याज। ठीक है, ब्याज और क्या, मूलधन। मूलधन कितना हुआ है, मूलधन है 3680 रुपये। ठीक है, जोड़ लो भैया, जीरो की जीरो आ जाएगी। ठीक है, 6 और 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 का 4 हासिल 1, 6 और 7, 7 6 13, अरे कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 7 6 13, अरे 14 हो गया, हासिल 1, 3 2 5, अरे कितना हो जाएगा 6, यानी 6440 रुपये टोटल वो उसे लौटा देगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है, मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और वीडियो कैसी लगी आपको ये कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है।